विजय पुर के सफीरों का इस्तकबाल हस्ब शान किया जाएगा और उनकी खातिर और मदारात का इंतजाम काशकन की शान के मुताबिक किया गया है। सारे महल में तलाश किया। हुजूर उलिया, मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि महल का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। कल सुबह मैदान खास में परवेज की मुंतजिर रहूंगी। वो सुबह ही बारियाबी का फख्र हासिल करेंगे। हैरत, शहजादा इस वक्त तक महल में मौजूद नहीं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है।
बता दे कोई कहिए सरकार, वो प्रीत की रीत का सबक खत्म हो गया? खत्म? अभी तो इब्तिदा हुई है सुहेल। अच्छा, इब्तिदा। नाजू नाजू हुजूर, तशरीफ ले जाइए। तकल्लुफ की इसमें क्या जरूरत है? जाइए जाइए, एक पहाड़ और सही। चलो भाई, सुबह तक की छुट्टी हो गई। वो क्या होता है नाजू? जो सिर्फ खाना बदोश ही समझ सकते हैं। क्यों? सुबह सफर, हर शाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर, है जिंदगी का अंजाम सफर। जब आखिर इस दुनिया से सफर ही करना है तो इंसान एक जगह पर कयाम क्यों करे? मेरा वक्त मेरा नहीं। अगर होता तो मैं अपनी सारी जिंदगी किसी कारवां के साथ बसर कर देता। तुम्हारे कारवां के साथ जरीना, और इसी तरह चलते चलते तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक, और फिर गुरूब आफताब से तुलुए आफताब तक, यूं ही चलते चलते, और फिर भी मैं ना थकता जरीना। किसकी तलाश में नाजू? किसकी तलाश में? हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं जरीना। हम शहरों में, तुम जंगलों में। खुदा करे जब तुम्हें उस चीज की तलाश का ख्याल आए तो तुम्हारा सफर आसान हो, तुम न थको, तुम जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओ, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, और यूं ही नाजुक बेद की नाज़नीन शाख की तरह लहराती बल खाती हुई। लो हाफिज, रुखसत। जरीना,
क्यों? क्या हुआ प्यारी? कुछ नहीं। न कहोगी? क्या नाजू ने कोई बेइज्जती की बात की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। प्यारी, मुझसे कहो। प्यारी, आदाब। आदाब। शहजादा साहब, क्या गुलाम दरियाफ्त कर सकता है कि शहजादा बुलंद मर्तबत कहाँ तशरीफ ले गए थे? क्या आपको मालूम नहीं कि मैं जिस्मानी रियाजत के लिए रोज सवेरे सैर को जाया करता हूँ? मगर गुलाम तो रात का जिक्र कर रहा है सरकार। निस्फ शब के करीब उलिया हजरत ने हुजूर को याद फरमाया था और मैंने महल सरा का जर्रा जर्रा निगाहों की छलनी से छान डाला। तो कुछ गलत फहमी हुई होगी। शहजादे साहब, कोई गलत फहमी की गुंजाइश नहीं। आप दुरुस्त फरमाते हैं सदर आज़म। यह गलती मुझसे सरजद हुई। चांदनी रात को सुबह काजिब समझकर मैं सवारी के लिए निकल गया था। ठीक सच फरमाते हैं सरकार। चांद की 28वीं को चांदनी हुआ करती है। इस बात का आज से पहले मुझे इल्म न था। सच है, सच है। काशखंड के वली अहद, तख्त शाही आपके कदमों का मुंतजर है। जिंदगी और हुकूमत सेहत के बगैर बेकार है, और फिर ये रातों की गैर हाजिरी। शहजादे साहब, काशखंड के रियाया की उम्मीदें, काशखंड के खूबसूरत कोई नवारिद मालूम होती है। वली अहद की आला बीनाई की दाद देता हूँ। मगर ये है कौन सदर आज़म? उलिया हजरत की महल सरा के लिए एक कनीज, और कौन? मलिका के महल सराय के लिए। उलिया हजरत सुबह से आपकी मुंतजर है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। तस्लीम अम्मा जान। मैं काशखंड के आइंदा बादशाह को सल्तनत के कारोबार में कुछ ज़्यादा सरगर्म देखना चाहती हूँ और उसको उसके फराइज की जिम्मेदारी याद दिलाना चाहती हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को कभी नहीं भूला अम्मा जान। ये सुनकर मैं बहुत मसरूर हूँ। हाँ, मैंने एक सफीर विजयपुर भेजा था, वो वापस आ गया है। वहाँ की शहजादी की शादी के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। किसके साथ? काशखंड के वली अहद, यानी तुम्हारे साथ। आज मेरे नूरे नजर परवेज को दुनिया भर के शहजादे और बादशाह रश की निगाहों से देख रहे हैं। टीकम का अमीर अपनी शान और शौकत पर बड़ा नाजा था, पर हम शाह विजयपुर के ममनून हैं कि उन्होंने तुम्हें अपनी फर्जंदी के लिए कबूल फरमाया। ताज्जुब है। ताज्जुब है या इंतहाए मसरत? मगर अम्मा जान, मैं शादी नहीं कर सकता। तुम शादी नहीं कर सकते? क्यों? जिस शहजादी को मैंने देखा तक नहीं, की आदत, खूब भू, सीरत तक से वाकिफ नहीं, नहीं, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। मेरे प्यारे शहजादे, जरा समझने की कोशिश करो। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं।
शाह विजयपुर ने तुम्हारा रिश्ता मंजूर करके टीकम के अमीर और दूसरे बादशाहों को अपना दुश्मन बना लिया है, और अब तुम शादी करने से इनकार करते हो। परवेज, तुम माँ के जज्बात को समझने की अम्मा कोशिश जान, करो। अम्मा जान, आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। परवेज, तुम वली अहद सल्तनत हो। तुमसे कबल बहुत से बादशाहों और शहजादों को हुकूमत, तख्त और ताज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़ी हैं। अपने दिल को मजबूत करो और खुदा मालूम। प्यारी अम्मा, काश कि मैं बादशाह के घर पैदा ही ना होता। आप समझ लीजिए कि आप बे औलाद हैं। आप समझ लीजिए कि परवेज मर गया, लेकिन मुझे अंधाधुंध शादी करने पर मजबूर न कीजिए। मैं समझ लूं कि मैं बे औलाद हूँ, मैं समझ लूं कि परवेज मर गया। परवेज, जब तुम साहिब औलाद होगे उस वक्त तुम समझोगे कि तुमने ये कह के अपनी माँ को कितना दुख दिया। माफ कीजिए प्यारी अम्मा, आप माँ हैं। बेटे की मजबूरी पर तरस खाइए। मैं तक तो ताज कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी आजादी कुर्बान नहीं कर सकता। परवेज, परवेज, क्यों, खैरियत तो है सरकार? ये परेशानी कैसी? कुछ ना पूछो सुहेल, मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारे उम्र भर के रफीक के सिर पर मुसीबत शादी करने का फैसला कर दिया है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती है, इसमें मुसीबत है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती है, इसमें मुसीबत है। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना नहीं समझते। मैं उस शहजादी के साथ शादी करने पर कैसे रजामंद हो जाऊं जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं। लेकिन हुजूर, एक खाना बदोश लड़की से शादी करने की आपको कौन इजाजत दे सकता है? आप काशकंद के बादशाह होने वाले हैं। एक मोहब्बत न करने वाली शहजादी से एक मोहब्बत करने वाली खाना बदोश लड़की बदरजहा बेहतर है। हुजूर औलिया का इकबाल ज्यादा निहायत परेशानी का मामला है। परवेज विजयपुर की शहजादी से शादी करना नहीं चाहता है। जरा ख्याल फरमाइए, ये किस तरह परेशानी की बात है। बेशक। सदर आजम, जरा गौर फरमाइए, टीकम के अमीर से तो दुश्मनी हो ही चुकी, अब इस इनकार से विजयपुर के बादशाह से भी दुश्मनी हो जाएगी। अकेले हम लोग किस किस का मुकाबला करेंगे? इस परेशानी से बचाने के लिए कोई तरकीब सोचिए और फौरन इंतजाम कीजिए, वरना सारे मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। हुजूर औलिया, आप परेशान न हो। मैं एक तजुर्बेकार आदमी हूँ और इन नौजवानों के चाल चलन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं अभी जाता हूँ और शहजादे से दरियाफ्त करता हूँ कि इस इनकार की क्या वजह है। आप इत्मीनान रखें, मैं शहजादे की रजामंदी की खुशखबरी अभी सुनाता हूँ। मैं आपकी कामयाबी की मुंतजिर हूँ। कहाँ? प्रीतनगर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शहजादा वली अहद कहाँ है? वो अभी तशरीफ ले गए हैं। वो घोड़े पर सवार होकर गए हैं। कहाँ गए? कहाँ गए हैं? हुजूर, शहजादा साहब ने सिर्फ इतना फरमाया था कि मैं प्रीतनगर जाता हूँ। प्रीतनगर?
وہ کہاں ہے؟ حضور یہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں ہے. اور میں بھی تو نہیں جانتا کہ کہاں ہے. تم نوجوانوں کے عجیب طریقے ہیں. تعجب. کیا خبر لائے صدر اعظم؟ شہزادہ ولی عہد کا کہیں سراغ نہیں ملتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب واپس آئیں گے. لیکن وہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تشریف لے گئے ہیں. سہیل کہتا ہے کہ وہ پریت نگر گئے ہیں. پریت نگر؟ جی حضور. میں تو نہیں جانتا کہ پریت نگر ہے کہاں. ہماری سلطنت میں تو ہے نہیں. لیکن صدر اعظم آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پریشان نہ ہوں. شاہ وجیا پور اپنی توہین سمجھ کر اگر ہم لوگوں پر چڑھائی کر دے تو بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا. جی حضور بڑی مصیبت ہوگی. تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے کی کوئی تدبیر؟ سوچ چکا ہوں. آخر کاشقند کا صدر اعظم ہوں. جنگ سے نہیں ڈرتا, دعوت سے نہیں گھبراتا. یہ سب کھیل میرے کھیلے ہوئے ہیں. لیکن اس پریت نگر کا پتہ کیسے لگاؤں؟ آخر اس دنیا کے کس حصے میں واقع ہوا ہے؟ تو پھر اس مشکل کا کوئی حل؟ یہ بھی سوچ چکا ہوں. شاہان کاشقند کی قدیمی رسم کے مطابق شاہی تاج اور تلوار بھیج کر شادی کی رسم ادا کیجیے. جب تک شہزادی کا قافلہ کاشقند تک پہنچے گا اس وقت تک شہزادہ بلند ارادہ بھی پریت نگر سے واپس آ جائیں گے. تعجب. ابھی فوج جمع کرنے کے لیے انتظام کرو. وجیا پور نے ہماری توہین کی ہے اور میں اس توہین کے بدلے اسے روئے زمین سے مٹا دوں گا. جاؤ. وجیا پور سے واپس آ گیا ہے. وجیا پور کا رشتہ کاشقند سے طے پا چکا ہے. شہزادی کاشقند کی طرف روانہ بھی ہو چکی ہے. کیا شہین کو دیکھ کر ہم خاموش رہے؟ جاؤ بہترین رسالہ روانہ کرو اور فوراً حملہ کرو. اتنی جرأت کہ امیر ٹیکم کی توہین کرے. جہاں پناہ آپ بالکل اطمینان رکھیے. اس توہین کا بدلہ پوری طرح لیا جائے گا. مگر اس وقت وجیا پور پر حملہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں, جبکہ ہمارا شکار کاشقند کے راستے میں. شہزادی کا قافلہ ٹیکم کی طرف سے بالکل قریب ہے. میں اس کی ترتیب سے شہزادی کو اپنے پنجے میں گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کروں گا. انتقام کی یہی بہترین صورت ہے. بہت ٹھیک رائے, لیکن کس طرح؟ میں حضور کو کاشقند کا راستہ ابھی دکھاتا ہوں.
شہزادی کا قافلہ ابھی اس مقام پر ہوگا. ہم لوگ اس جگہ چھپ کر قافلے کا انتظار کریں گے. ٹھیک. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خانہ بدوشوں کا قافلہ ہے. کاشقند کے پیش رو اپنے خیمے وہیں سے کچھ دور پر لگا رہے ہیں. جاسوسوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ ان کا قافلہ ابھی چند ساتھ میں یہاں آ پہنچے گا. قسمت نے خوب یاوری کی تو فوراً میرے پاس حاضر ہو. تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ گولی کا نشانہ بنا دی جاؤ گی. ہے جوان، خیر تو ہے گولی کا نشانہ بنے ہمارے اور تمہارے دشمن. میں تو تمہیں گبرو جوان دیکھ کر تمہارے خاطر ہی آئی تھی. دور ہو مردار، جھوٹی کہیں کی. میری خاطر یہاں آئی. تمہاری جوانی پر ترس کھا کر تمہارے لیے خبر لائی تھی. کیا بکتی ہے بڑھیا؟ کسی نے تجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں. ہم کوئی چور چکار ہیں؟ ہم تو سیلانی خانہ بدوش ہیں. آج یہاں کل وہاں
اور میرے پاس ایسے ایسے منتر ٹوٹکے ہیں کیسے کیسے؟ جن سے بوڑھا جوان ہو جائے، اچھا، جس عورت کی طرف دیکھو وہ تم پر لٹو ہو جائے۔ اچھا اچھا، تو بیٹھو۔ تم سچ تو کہتی ہو نا؟ اجی آزما لو، اسے پیس کر اور سرمے میں ملا کر ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لو، بس پھر جس عورت کی طرف نظر بھر کر دیکھو گے اگر ساتھ ہی ساتھ کھینچی نہ آئے تو پھر کہنا بڑھیا جھوٹی تھی۔ ہاں، اگر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ نظر نہ آئے تو گھبرانا مت۔ نہیں نہیں۔ اور دیکھو نوجوان، میں ہاتھ دیکھ کر قسمت بتانے میں بڑی دستگاہ رکھتی ہوں۔ تو پھر دیکھو میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تمہارا ستارہ ابھی گردش میں ہے، تھوڑے دنوں میں اس کے چکر سے نکل جاؤ گا، چاند سی دلہن دیا لاؤ گے، بڑی تنخواہ پاؤ گے، 12 بچوں کے باپ ہوگے، پہلی جورو مر جائے گی، 2 اور شادیاں کر جاؤ گے، اور دونوں سے 10 بچے ہوں گے۔ ارے توبہ توبہ۔ اچھا، اب تم پوچھ چکے، ذرا میرے لال مجھے شہزادی کے خیمے میں جانے دو۔ بھیا، شہزادی کی قسمت بتاؤں گی تو کچھ انعام پاؤں گی۔ مگر یاد رکھنا، ہماری شہزادی کو اناپ شناپ باتیں مت بتانا۔ جی بیٹا، جیتے رہو۔ اس مسرت کے جلسے میں خلل اندازی کی معافی چاہتی ہوں۔ کیا شہزادی صاحبہ اپنی آئندہ قسمت جاننا چاہتی ہیں؟ میں ہاتھ دیکھ کر بتا سکتی ہوں۔ کیا تم ہاتھ دیکھنا جانتی ہو؟ غیب کا علم جانتی ہو؟ غیب کا علم غیب کا علم تو خدا جانتا ہے، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو کچھ سکھایا ہے وہ ضرور جانتی ہوں۔ اچھا تو دیکھو،
बड़ी बुलंद किस्मत हो। लेकिन बेटी, ये बातें तो तन्हाई में कहने की हैं। ठहरो, जाओ तुम सब चली जाओ, यहाँ से हट जाओ। ये लकीर मोहब्बत की है। उम्र और दौलत से ज्यादा किस्मत में मोहब्बत लिखी है। अच्छा, मोहब्बत का सुख लिखा है या दुख? शहजादी साहिबा की 2 और बहनें हैं, मगर किस्मत में भाई नहीं। भाई बहन का किस्सा छोड़ो और ये बताओ कि मोहब्बत में सुख है या नहीं? सुख मैं ये नहीं बता सकती। क्या मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा? अफसोस मैं ये भी नहीं बता सकती। देखो, मैं बीजापुर की शहजादी हूँ, काशगंज की वलीअहद की बीबी हूँ। मैंने अपने शौहर को अभी तक नहीं देखा और न उन्होंने मुझे देखा है। क्या मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत होगी? बोल तू खामोश क्यों हो गई? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत न होगी? मेरी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। क्या मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम रहूंगी? बता, सिर्फ मुझे इतना बता दे। माफ कीजिए शहजादी साहिबा, मैंने मोहब्बत का हाल कहकर आपके दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। मुझे निहायत अफसोस, सख्त अफसोस। कमबख्त मनहूस, मेरे इस चैन और सुख की जिंदगी में तूने अपने मनहूस कदम से हैजान पैदा कर दिया। तू कौन है, यहाँ क्यों आई? तेरे इस मशकूक जुमले ने मेरे अश्क के ख्वाब को दुख और परेशानी से बदल दिया। तू यहाँ मसरत की महफिल में क्यों खराल अंदाज हुई? शहजादी साहिबा, अफसोस है कि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जितना जानती हूँ उतना बता दिया। हाँ, इससे ज्यादा बताने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो कहाँ है? हर जगह। हम लोगों के खेमे के करीब ही एक बुर्ग रहते हैं, जो आधी रात से सुबह तक दरिया में खड़ा होकर वजीफा पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक इबादत करते हैं। दुनिया से मतलब न लालच से काम, गैब की बातें जानते हैं और दिल का हाल बताते हैं। तो जा उन्हें यहाँ ले आ, उन्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। तुझे भी तेरी उम्मीदों से ज्यादा माला माल कर दूंगी। जा जा, उन्हें जिस तरह मुमकिन हो सके अपने साथ लिया। नहीं नहीं, वो अपने खेमे से दुनिया की किसी शहजादी के लिए भी नहीं निकलेंगे। जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े बादशाह खुद आते हों, वो दूसरों के दरवाजे क्यों जाने लगा? लेकिन बेटी, उनका खेमा यहाँ से बहुत करीब है। मैं तुम्हें ले जाऊंगी और बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। चलो, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारी सूरत देखते ही वो तुम्हारी किस्मत का हाल बदले। तो जरा बनाई दे एक माला, प्रेम की
हंस हिरन चकोर जहाँ हमरे राग का सुन के सुंदर हंस हिरन चकोर जहाँ पक्षी सुखा के गीत सुनावे जहाँ पक्षी सुखा के गीत सुनावे पंख बता दे नाचे मोरा में हवर से झम 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 और कोयला बनने मचावे तो जहाँ हवर से झम 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 और कोयला बनने मचावे तो जहाँ प्रेम का झुलवा झुकते झूले देखो तो ये कौन है? तुम न जाओ नाजू तुम न जाओ क्यों? मुझे डर लगता है ओह, तुम डरती हो जरीना? ये तो औरतें हैं, इनसे क्या डर? नाजू मैं दुनिया के किसी मर्द से नहीं डरती लेकिन औरत के साए से मेरा दिल कांप उठता है नाजू मैं इनसे बहुत डरती हूँ ठहरो जरीना, कुछ समझ में नहीं आता, देखो तो क्या मामला है। तुम न जाओ नाजू नाजू तुम यहीं ठहरो बेटी, मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा यहीं इंतजार करो। नहीं नहीं मुझे वापस जाने दो बेटी तुम डरती क्यों हो? यहाँ तुम्हें कोई इजा नहीं पहुँचा सकता, मैं अभी आती हूँ। जाओ इसे चुपके से मेरे खेमे में ले आओ, तुम्हें इतना इनाम मिलेगा कि उम्र भर के लिए दौलत से बेनियाज हो जाओगी। जाओ जाओ देर मत करो। तैयार हो जाओ, यूं ही मेरी दस्तक की आवाज सुनो, समझ लेना कि मैं कामयाब हो गया। और एक लम्हे का इंतजार किए बगैर पालकी को उठाकर हवा हो जाना, और सीकम की महलसरा में पहुंचने से पहले दम भर के लिए भी न रुकना। शराब की गफलत की सजा मौत होगी।
मत डरो बेटी, फकीरों के दरबार में डर कैसा? ये तो अल्लाह वाले लोग हैं। बैठो। साईं बाबा, मेरी गरीब बच्ची पर तरस खाइए। अच्छा अच्छा, इसको इसकी किस्मत का हाल बताइए। तेरा शौहर तुझे देखते ही तेरा मतवाला हो जाएगा। एक दिन भी रंज और गम पास ना आएगा। बेटी आराम से बैठो। बर के जमाले मरहबा बर के जमाले यार तुझ पर से निसार मरहबा जो से जुनून इश्क की रुतवाइयाँ मरहबा जो से जुनून इश्क की रुतवाइयाँ अलविदा काफिले वाला मुझे अब छोड़ दो अलविदा ऐ काफिले वालों मुझे अब छोड़ दो मेरी किस्मत में लिखी है दस्त की वीरानियाँ मेरी किस्मत में लिखी है दस्त की वीरानियाँ हम बोल कल रात को तुम्हारे साथ एक नौजवान लड़की कौन थी और कल रात को तुम्हारे साथ नौजवान लड़की कौन थी हैं? शायद जरीना जाओ जाओ अभी रात का खुमार नहीं उतरा मैं तुम्हारी चालबाजियों में आने वाला नहीं बताओ वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं
मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये तुम बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो? तुम जिस लड़को उस काफिले से इस खेमे की तरफ ले गई थी, वो लड़की कौन थी? कौन है और कौन नहीं है मैं क्या जानूं कौन है? शहजादी की कोई कनीज होगी। शहजादी? ये शहजादी कौन थी? दुनिया भर की शहजादियों की फेहरिस्त तुम मेरे पास है नहीं। तुम उसका नाम जानती हो? तुम मर्दों को तो अल्लाह मियां ने अक्ल को भी नाम के वास्ते नहीं दी। ऐसा ही है तो खुद जाकर दरियाफ्त कर लो। वो शाही खेमा है। देखो, अगर मुझे उस लड़की का पता न मिला तो तेरा गला घूंट दूंगा। ये किसके खेमे हैं? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देते काशकंद के शाही खेमे? काशकंद के शाही खेमे? भाई हम मुसाफिर हैं, हम काशकंद के शाही खेमे क्या जाने। मुसाफिर हो तो हट कर चलो। गुलाम हाजिर है। सुहेल, दारुस सल्तनत तक पहुंचने में सिर्फ 7 रोज का सफर रह गया है। तमाम काशकंद शहजादे की शादी की खुशियां मना रहा है। महल सरा में शादियाने बज रहे हैं, लेकिन शहजादे का कुछ पता नहीं। मैं मलिका को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या तुमने उस जगह का पता निकाला? क्या नाम उसका? क्या नाम? प्रीत नगर। हाँ, प्रीत नगर। ताज्जुब। आप इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं हुजूर? क्यों ना हो? शहजादे साहब वक्त पर पहुंच ही जाएंगे। पहुंच ही जाएंगे। मैं कैसे मान लूं कि पहुंच जाएंगे? तुम नौजवान बेवकूफों का कोई एतबार नहीं। जाओ अपना काम करो। शहजादे साहेब, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहाँ थे? सदर आदम कहाँ है? खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, वरना हमारे सदर आदम तो होश और हवास खो चुके थे, अक्ल से हाथ धो चुके थे। चलिए 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 चलिए। कहिए। हाँ, सदर आजम अच्छे तो रहे? अच्छा रहा, खाक अच्छा रहा। आप खुद कहाँ थे और कैसे रहे? सुनिए, आप जिन शहजादी साहिबा को अपने हमरा काशकंद लिए जा रहे हैं, मुझे उनकी एक कनीज की तलाश है। कौन कनीज? क्या मैं उनका नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? नाम? नाम तो मुझे मालूम नहीं। तलाश भी है और नाम भी नहीं मालूम। ताज्जुब। शहजादा साहब, शहजादी के हमरा बहुत सी कनीजें हैं और वो सब उन्हीं के साथ रहती हैं। उन सब का देखना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, फरमाइए। मेरी असलियत को बिल्कुल पोशीदा रखिए। ठीक है। और शहजादी साहिबा की खिदमत में मुझे इस बहाने से ले चलिए
کہ شہزادگل نے ایک ایسے مغنی کو بھیجا ہے جو اپنے نغموں سے آپ کی قتل سفر کو دور کر دے گا. درست، بہت ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ کنیزیں بھی وہاں موجود ہوں گی. ہاں ضرور ہوں گی. بس پھر میں ڈھونڈ نکالوں گا. اور سہیل تم اس کا انتظام کر دو. چلو. شک ہو گیا ہے سینہ خوشا لذت برا شک ہو گیا ہے سینہ خوشا لذت برا تکلیف برداشت زخم جگر گئے تکلیف برداشت زخم جگر گئے نظارے نے بھی کام کیا ہے پانقاب کا نظارے نے بھی کام کیا ہے پانقاب کا شوقی سے ہر نگاہ سے اوپر بکھر گئے ہیں شوقی سے ہر نگاہ سے اوپر بکھر گئے شوقی سے ہر نگاہ سے اوپر بکھر گئے شوقی دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پائے دیکھو تو دل فریبیے انداز نقش پائے موج خرام یار بھی کیا ہے گل کتر گئی موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی یہ اغمہ پسند آیا حضور؟ ناجو تمہارے رباب کی لرزا کی موجوں میں جان ڈال دی ہے. کاش کہ میں بھی تمہاری طرح اس رباب کے تاروں کو زندگی کے سریلے گیت سے ہم آہنگ کر سکتی. کاش کہ میں شہزادی صاحبہ کو زندگی کا سریلا گیت سکھا سکتا. مگر آپ کوشش تو کیجئے شہزادی صاحبہ. ایسے اس ہاتھ کو بڑھائیے اور اس انگلی کو دبا دیجئے اور اس کلائی کو اس طرف جھکائیے اور اس کو بالکل ڈھیلا کر دیجیے. ہاں اب چھیڑیے. ٹھیک. شہزادی صاحبہ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ کیا میری نگاہوں سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی؟ کہیے تو میں انہیں اور آپ کے خوبصورت چہرے کو اپنی بے نور آنکھوں کے پردے میں چھپائے ہوئے آپ کے حسن کی یاد سے سرمست و سرشار آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں اور قدم قدم پر نیا گیت سناتا منزل مقصود پر پہنچ جاؤں جہاں محبت کے گیت ہوں عشق کے نغمے ہوں جہاں ناجو اپنے دل کا راز کہنے سے نہ ڈرے.
बेटी जरीना, सारा काफिला तुम्हारी राह देख रहा है। मगर नाजू कहाँ है? नाजू वो तो जब से शहजादी के खेमे में गए हैं वापस नहीं आए। शहजादी? कौन शहजादी? अब चलो भी जरीना, नाजू का ख्याल छोड़ो, वो वापस नहीं आएगा। वो तो हम समझ ही नहीं सकता है। नहीं नहीं राहत, नाजू ऐसा नहीं है। वो हम लोगों का साथ इस तरह हरगिज न छोड़ेगा। मुझे यकीन है वो आएगा और जरूर आएगा। क्या नाजू यहाँ आया? तुमने नाजू को तो यहाँ नहीं देखा। अरे नाजू उस तरफ गया है। किस तरफ? कहाँ? मैंने नहीं देखा। नाजू! नाजू! अरे खुदा के लिए बताओ नाजू कहाँ गया? नाजू! क्या तुमने उसे देखा? वो कब गया? कहाँ गया? नाज बताओ, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, बताओ। नाजू! 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 जरीना! 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 हो जा रहा है। जरीना! नाजू! 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 तुमने नाजू को कहीं देखा? तुमने नाजू को कहीं देखा? नाजू! नाजू! तुमने नाजू को कहीं देखा? कौन नाजू? हमको नहीं मालूम। तुमने नाजू को कहीं देखा? कौन नाजू? तुमने नाजू को नाजू? कौन नाजू? नाजू! 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 इसको पूछती हो? नाजू को! नाजू कौन शख्स है? नाजू! क्या खूबसूरत जवान, कानों में बाले बल्ले, कहना भी जाता है। नहीं नहीं, तुम भी उसे नहीं जानते। नाजू! 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 तुम मिल गए। हाय रहीम, तेरा शुक्र है तूने मुझे गरीब पर रहम खाया। नाजू तुम कहाँ थे? मैं तुमको चारों तरफ ढूंढ आई। किसी ने मुझ पर तरस न खाया, किसी ने तुम्हारा पता न बताया। राहत को देखो, वो भी तुम न होगे। अतिथि ये मुमकिन ही नहीं। नाजू हम लोगों को छोड़कर इस तरह हरगिज न जाएगा। हम सब पूछ के लिए तैयार हैं, मगर मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ? नाजू आओ, चलो। जरीना, जरीना, क्यों? तुम खामोश क्यों नाजू? बोलो, बोलो नाजू। जरीना, अब मेरी और तुम्हारी मंजिल मकसूद अलग अलग है। मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा। जरीना, वो हंसी और खुशी के दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे, मुझे कभी न भूलेंगे। जरीना, तुम पर खुदा की बरकतें। तुम जहां रहो शाद रहो, खुश रहो। नहीं नहीं नाजू, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा के लिए मुझसे जुदा होने का नाम न लो नाजू। मैं मर जाऊंगी नाजू। अगर तुम न जाओगे तो मैं भी न जाऊंगी नाजू। मैं तुम्हारे पाँव धोऊंगी, तुम्हारी सेज बिछाऊंगी। तुम थक जाओगे तो मैं गीत गा गा कर सुनाऊंगी। अगर रात को बारिश हुई तो तुम खुद मेरे खेमे में सोना। मैं बाहर खड़ी रहूंगी, खुद भीगूंगी, लेकिन तुमको आराम से सुनाऊंगी। जरीना, नाजू, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। जरीना, जरीना। मैं मरते वक्त तुमको देख भी न सकूंगी। जरीना। मेरी रूह तुम्हारे लिए भटकती भी रहेगी और तुम्हें मेरी कब्र तक का पता न चलेगा। जरीना, खुदा ना करे ऐसा वक्त आए। जरीना, तुम खुश रहो। तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे रहने में खुश हो तो आओ मेरे साथ चलो। सोच के वक्त कैसी आवाज दिल के कानों आ रही है। ये क्या है, ये क्या कशिश है।
مجھ کو واپس بلا رہی ہے ٹھکے ہوئے ہیں زمین پہ موتی دعائے بادل سے ٹھل رہی ہے فضائے رنگین ہے ایسی دلکش کہ مجھ کو واپس بلا رہی ہے ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھامے ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھامے حجر کی ہر شاخ شارن گو ہے نسیم دہری بلا رہی ہے یہ پوچھ کے وقت کیسی آواز دل کے کانوں میں آ رہی ہے راحت گا رہا ہے کیا میں اسے بلا لوں ہاں ہاں بلا لو راحت راحت ہمارا پیغام دارالسلطنت فوراً پہنچاؤ اور کاشقند تک پہنچنے میں کتنی منزلیں رہ گئی ہیں؟ صدر اعظم صرف 2 منزلیں. اولیاء حضرت کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل چکی ہے صدر اعظم. بقایا انتظامات میری ہدایت کے مطابق. بہت خوب حضور. سہیل اس پریت نگر کا کیا حال ہے؟ شہزادہ صاحب کے مزاج تو اچھے ہیں نا؟ بہت خوب ہے حضور بہت خوب. کیا شہزادی ناجو کی اصلیت سے واقف ہے؟ مطلق نہیں. اور شہزادہ صاحب جانتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں حضور. دیکھنا کہیں تم بھی پریت نگر کا سفر نہ کرنے لگنا، اور اگر کرنا تو بھاگنا نہیں. کیا سمجھے؟ حضور یہ انسان کے اختیار کی بات تو ہے نہیں. آپ بزرگ ہیں، کیجئے کہ خدا
ٹھیک ٹھیک، پالکی ہماری خوابگاہ میں پہنچا دو، لیکن عجائب کہاں ہے؟ وہ پالکی کے ہمراہ نہیں آئے، بعد میں آتے ہوں گے۔ کوئی مذائقہ نہیں، اس خدمت کی عوض میں عجائب کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جاؤ، گھبراؤ نہیں، میں ابھی آتا ہوں اور اپنے ہمراہ ایک گوہر نایاب لاتا ہوں۔ جام پر جام اڑاؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ شہزادی کے بجائے عجائب کی ناش، بیگم کے سبے سالار کے سینے کے اندر آسن کا شاہی خنجر، بیگم کے امیر کی توہین کا انتقام، میرے انتقام سے ڈر، اپنی اور اپنی سلطنت کے انتقام کی آگ اس وقت بھیجی جب پردیش کا سر میرے ایک ہاتھ میں اور تاشکند کی شہزادی کا بازو میرے دوسرے ہاتھ میں ہوگا۔ رعایا سردار آج بیگم کے امیر کو سب کی
اتنا رویا الفت میں تیری، اتنا رویا بن ساون آئی برسا، بن ساون آئی برسا، اب کیسے چھپاؤں میں دل کی بات، کسی کے کسی نغمے میں اشتباہ کیا، کسی کے کسی نغمے میں اشتباہ کیا، سکون آنکھوں سے ہم کنار کیا، سکون قلب لیا ہم سے ہم کنار کیا، نہ تاب ضبط ہے مجھ کو نہ طاقت فریاد، نہ تاب ضبط ہے مجھ کو نہ طاقت فریاد، زبان روشن ہنسی کو بے بہار کیا، زبان گلشن ہنسی کو بے بہار۔ مجھے تاشکند پہنچنے کا حکم مل چکا ہے۔ کس کا حکم؟ کے شوہر یعنی تاشکند کے ولی عہد کا حکم۔ ناجو، میں نے تمہارے متعلق سخت بیوقوفی سے کام لیا ہے، مجھے اپنی نادانی کا خود اعتراف ہے۔ تم ان سب واقعات کو بھول جاؤ اور کبھی بھولے سے بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ کہیے کہ حضور کے دماغ میں اس وقت اپنے شوہر اور آئندہ زندگی کا پرکیف نقشہ گھوم رہا ہے۔ اب ایک غریب مغل کے خیال کی گنجائش کہاں؟ در حقیقت وہ اسی برتاؤ کا مستحق تھا۔ میرے نغمے، میرا رباب آپ کے لیے صرف کھلونے تھے، جب ان سے دل اکتا گیا پھینک لیے۔ کیوں نہ ہو، اسی کا نام عورت ہے۔ نہیں ناجو، دل نہیں اگتا گیا، میں تم کو جانو دل سے چاہتی ہوں، میں صرف تمہیں سے محبت کرتی ہوں، لیکن پیشتر اس کے کہ میرا ضمیر مجھے اپنے شوہر، اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی کرنے پر مجھے ملامت کرے، میں مر جانا بہتر سمجھوں۔ ناجو، سمجھنے کی کوشش کرو اور میری منہوں کا خیال کرو۔ میں سمجھا، ایک مغنی کا ایک شہزادے سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے، للہ مجھ پر رحم کرو، میں صرف تمہیں سے محبت کرتی ہوں، جس انسان کو کبھی آنکھ سے دیکھا بھی نہ ہو، جس کی صورت سیرت کا کچھ علم نہ ہو، اس کو اپنا رفیق حیات بنانا ایک مصیبت ہے۔ تم تو شہزادے کے پاس رہتے ہو ناجو، بتاؤ ان کی شکل کیسی ہے؟ یہ نہ پوچھیے حضور، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے آقا ہیں، ان سے بے وفائی کرنا۔ نہیں بتاؤ ناجو۔ میں ان کا نمک خوار ہوں حضور، مجھے یہ راز کہتے ہوئے ذرا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ بولو۔ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے گی تو میں کہنے کی جرات بھی کروں۔ تم بالکل اطمینان رکھو۔ تاشکند کے ولی عہد کی بدصورتی کی شہرت تو دور دور تک ہے، اس کی ناک ذرا لمبی اور بے ڈول ہے، جی ہاں، اور وہ کانا بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ اور
और भी कुछ है? جی ہاں، وہ بات کرنے میں تلاتا بھی ہے، خدایا رحم کرنا. اور حضور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے. پروردگار، کیا میری قسمت اس سے پھوٹی تھی؟ غم نہ کیجیے شہزادی صاحبہ، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کے آقا ہیں. شوہر جیسا بھی ہو بیوی کو پیارا ہوتا ہے، اور پھر وہ تو کاشکند کے ولی عہد ہیں. خیر ان باتوں کو دل سے بھلا دیجیے، اور اس آخری ملاقات پر ایک ایسا جشن ہونا چاہیے جس کی یاد ہم لوگوں کے دلوں سے مرتے دم تک نہ مٹے. میرے آنے سے قبل جو گانا آپ گا رہی وہی صحیح. نہیں نہیں ناجو، تم ہی کچھ سناؤ. نہیں، آج تو آپ کو سنانا ہی پڑے گا. سنائیے. یہ کیا؟ صاحبہ آپ خیمے سے باہر نہ جائیے گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے. ارسلان، تم آہن پوش سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ دہنی طرف سے آگے بڑھتے جاؤ، اور سیغم تم تیر اندازوں کے ایک دستے کے ساتھ بائیں طرف سے آگے بڑھتے جاؤ. میں قاسم کے خیمے کی پشت پر رہوں گا. ایک دستہ خیمے کے سامنے سے حملہ آور ہو. میرے اشارے پر خیال رکھو، جس وقت اشارہ کروں فوراً حملہ کر دو. یاد رکھو کوئی بچ کر جانے نہ پائے. ایک ایک کو کاٹ کاٹ کر پھینک دو. پرویز اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہے تو اسے میدان میں آنے کا موقع دو. میں اس سے 10 مدد کروں گا. آگے بڑھو. جاؤ بڑھو، اس کے پیچھے جاؤ. تم لوگ پسو کو کھیل لو چاروں طرف سے. میں آج موزی کو اپنے ہاتھوں سے حلال کروں گا. ہم لوگوں پر حملہ ہوا. جاؤ تو اپنے خیمے میں جاؤ، اس خطرے باہر مت آؤ. نہیں نہیں، میں ہر چیز میں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی. جی کیا دیوانگی ہے زرینہ، تم میرے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ زرینہ راحت، تم اس کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں.
जरीना, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम्हें तो कोई इजा नहीं पहुँची। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब कहाँ हैं? हमें मालूम नहीं। चारों तरफ जाओ और शहजादा साहब का पता लगाओ। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब, आप इतनी देर तक कहाँ थे? हमने आपको हर तरफ तलाश किया कि खतरे में आपको इस तरह बाहर नहीं आना था। हिकम ने नसीब दुश्मना आप ही को कत्ल करने की कसम खाई थी। वो कमबख्त अपनी सजा को पहुंच गया। शहजादा, 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 क्या हुआ जरीना? कैसी तबीयत है? राहत, तुमने ठीक कहा था, हमारी मंजिलें अलग हैं। मुझे ले चलो राहत, मुझे ले चलो। अरे जल्द मंजिल का इंतजाम करो। सुनो, शहजादा साहब का घोड़ा फौरन हाजिर करो। तुम सब लोग शहजादा साहब के साथ साथ रहना, तलवारों को नियाम से निकाले, हर वक्त तैयार रहना। शहजादी की महमिल की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। ख्याल रखना, सिपाहियों का एक दस्ता महमिल के साथ ही साथ चले। राहत, मुझे क्या मालूम था कि नाजी शहजादा है। जरीना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नाजो हम लोगों की तरह से नहीं है। अब सब भूल जाओ, चलो हम लोग अपनी जिंदगी का सफर दोबारा शुरू करें। किसी को मालूम होने से पेश ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। चलो जरीना, आओ। खुदावंद आलम शहजादे को सलामत रखे और बुलंद इकबाल करे। वही देता है खुदा दिल से जो बंदा मांगे, चाहे दुनिया कोई या कोई उकबा मांगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जहाँ खाना बदौश जाया करते हैं शहजादे साहब। आपने ठीक फरमाया था कि हमारी और आपकी मंजिलें अलग अलग हैं। नामुमकिन है, मैं अपने मौसम को कभी न जाने दूंगा। जरीना, मैं तुम्हारा शुक्रिया क्यों कर अदा करूं? तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अब इस खाना बदोशी को छोड़ दो, मेरे साथ मेरी सल्तनत में चलो और मेरी महल सराय में ऐश आराम। बस शहजादे साहब, महल सरा का है, हम गरीब खाना बदोशों को नहीं लुभा सकता। हम गरीबों की परवरिश तो इसी नीलगू आसमां के नीचे हुई है, जो आपकी बनावटी महल सरा से हमारे लिए कहीं ज्यादा आरामदेह है। आपकी महल सरा की चार दीवारी में तो हम गरीबों का दम घुट जाएगा। जरीना, क्या तुम मुझसे खफा हो? खफा? क्या फरमाया, खफा? शहजादे साहब, आप अभी खाना बदोशों के सिर्फ जज्बा मोहब्बत से वाकिफ हुए हैं, उनके गुस्से और खफगी से वाकिफ नहीं। जल्दी शहजादी साहबा आपके लिए बेकरार हो रही हैं। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रही हैं? हर सुबह सफर हर शाम सफर, हर सुबह सफर हर शाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर। ये सब शहरों के धंधे हैं, ये फिर तो हवस के फंदे हैं। हम तो सैलानी हैं, हम जिंदगी से कहा
प्रीत की रीत कहाँ जाने, परदेसी प्रीत कहाँ जाने, परदेसी प्रीत कहाँ जाने, हम प्रीत की रीत कहाँ जाने, हम प्रीत की रीत कहाँ जाने। खिल जाए जैसे दिल की कली, खिल जाए जैसे दिल की कलियाँ, दिल की कली तो कभी न खिलिया, दिल की कली तो कभी न खिली। विजयपुर की शहजादी को काशगंज की ममता का मंत्र मुबारक हो। शहजादी साहिबा, नाजू ने आपको अपने नगमों से खुश किया या नहीं? ये जवाब दो। खामोश क्यों? अगर जवाब न दोगी तो मैं नाजू से पूछूंगी। नाजू, नाजू, हाजिर हूँ जहाँ बना। तुमने अपने नगमों से मलका को खुश किया या नहीं? जी हुजूर, खुश किया। और वो महसूस हुई? जी सरकार। तुम्हें कैसे वो मालूम हुई? कैसे मालूम? पता? उन्होंने खुद ही फरमाया हुजूर। फरमाया? क्या फरमाया? यकीन के नाजू तुम्हारे ही दिल में जिंदगी और है? ये कहा? ये कहा? नहीं हुजूर, मेरी जान बख्शी फरमाइए। मोहब्बत का इजहार तो पहले मलका ही की तरफ से हुआ था हुजूर, इसमें कोई खता नहीं। नहीं। आपके पास इसका क्या नाजू का ध्यान जी हाँ,
बिल्कुल सच है। मैं नाजू से मोहब्बत करती हूँ। कहो, फिर कहो। क्या तुम ही नाजू हो? हैरत, मुझे कभी गुमान तक न हुआ कि आप ही नाजू हैं। हाँ प्यारी, मैं ही काशगंज का वली अहद हूँ, जिसकी बदसूरती की शोहरत दूर दूर तक है। सच कहो प्यारी, सच कहो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ओ, तो किसी और से? जी हाँ। किससे? तमन्ना